जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ा रहे थे सेक्सुअल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और इसका पार्ट 1 हमारा हो चुका है। पार्ट 2 की आज पढ़ाई करेंगे हम लोग। और पार्ट 1 में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सब इंटरेस्टेड है पढ़ने में, और इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही है, तो क्यों ना खुश होके की जाए। तो बच्चों आज हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए कनेक्टिव टिश्यू? तो चलिए शुरू करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट। आपका ब्यूटीफुल सा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो बढ़ रहे हैं भैया कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू में कल मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। क्या बताया था कि बस खाली उसका इंट्रोडक्शन बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए, लूज में, डेंस में और साथ में स्पेशलाइज। 3 पार्ट में डिवाइड किया था। लूज वो होते हैं जो मतलब लूज होते हैं। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करने के काम आ रहे हैं उनकी बात की जा रही है। एनिमल टिश्यू में हम लोगों को 4 चीजें पढ़नी थी ना हम लोगों को, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, जिसमें से वो मस्कुलर नर्वस हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे और एपिथेलियल हम लोग का खत्म हो चुका है और अब बढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो लूज एंड डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। और लूज में कौन कौन सा आएगा बच्चों? एरुलर और एडिपोज। अब ये एरुलर क्या है, अब ये एडिपोज क्या है, ये हम अभी बताएंगे। और डेंस में कौन सा आएगा? डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और स्पेशलाइज में कौन सा आएगा? हमारा ब्लड आएगा, मतलब खून आएगा, और साथ में बोन आएंगी और साथ में कार्टिलेज। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके ये देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या बताया गया है, क्या आपको दिख रहा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। अभी मैंने कहा कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे लूज अरेंज होगा ना, लूजली अरेंज होगा ना, कोई भी चीज ढीली ढीली है ना, ढीली ढीली। ओके, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड क्या होता है? सेमी फ्लूइड, सेमी मतलब आधा। आप पढ़ते होंगे ना मैथ्स वगैरह में कि वैसे मैथ्स से तो आपका कोई रास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। मैथ्स इतनी अच्छी होती तो आज बायो क्यों पढ़ रहे होते हैं हम लोग। फिर भी इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा कि ये हमारा सर्किल है और इसको अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब हाफ सर्किल बनाया जाए, तो ये हमारा सेमी कहलाता है। सेमी मतलब आधा एक तरह से होता है। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पे बात की गई है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड मतलब केवल फ्लूइड बोलता तो मतलब ये फ्लूइड है, ये मतलब फ्लूइडिटी इसके अंदर है, फ्लूइड जैसा है, ओके, गीला गीला सा है। लेकिन अगर मतलब ड्राई बोल दिया जाता तो वो सूखा सूखा सा होता, लेकिन सेमी फ्लूइड बोला जा रहा है मतलब थोड़ा सा गीला होगा और कुछ उसमें सूखापन भी होगा। तो एक तरह से वो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो सेल्स और फाइबर्स जब लूजली अरेंज्ड हो, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। जब सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज्ड हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या आपको याद है? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, बिना देखे बताइए, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये देखिए एरुलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड सर्व सपोर्ट फ्रेमवर्क। ओके, ये सपोर्ट फ्रेमवर्क देगा, एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा। और ये कंटेंट क्या करेगा? कुछ चीजें कंटेंट करेगा। क्या कंटेंट करेगा? जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल करेगी, मैक्रोफेजेस और साथ में मास्ट सेल, ये 3 चीजें ये कंटेंट करेगा। एलुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या कंटेंट करेगा? बस इतना आपको याद रखना है कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया, मैक्रोफेजेस सेल हो गया, मास्ट सेल हो गया, इन सब चीजों को वो कंटेंट करेगा और साथ में सपोर्ट फ्रेमवर्क का भी हेल्प करेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। पहला पार्ट था हमारा एरुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बारी है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमको क्या पढ़ना है कि ये प्रेजेंट है, ये भी बीनीथ द स्किन है और साथ में इसकी सेल्स जो है किस लिए स्पेशलाइज्ड है? सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करने के लिए। फैट को स्टोर, एडिपोज का क्या काम होता है? वो फैट को स्टोर करता है। देख लीजिए जैसे कि आपके अंदर जो भी एक्स्ट्रा चर्बी बोलते हैं या फैट बोलते हैं वो कौन स्टोर करेगा? एडिपोज टिश्यू स्टोर करेगा। तो ये स्किन के नीचे होता है एंड सेल्स स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, इसकी सेल्स स्पेशलाइज्ड है फैट को स्टोर करने के लिए। और साथ में एक्सेस
न्यूट्रिएंट्स टू स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट, और कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये मतलब फालतू चीज़ों को स्टोर करेगा फैट के रूप में, कुछ जरूरी चीज़ों को जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है फैट के रूप में। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, जो एक्सेस, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाती है, लिमिटेड चीज़ें की ज़रूरत सबको होती है, बस जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे ना कि अभी हम लोग रख देते हैं बाद के लिए, फ्यूचर के लिए। सपोज आपको आपके पापा ने 10,000 रुपये दिए, जैसे इतना ज़्यादा अमाउंट अभी तो नहीं देंगे आपको, बट फिर भी मान लीजिए कि सपोज आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आपको काम है केवल 3,000 का, तो बाकी के 7,000 आप सोचेंगे ना कि अभी रख लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में उसका बर्थडे पड़ेगा तब खर्च करना है, या फिर ये काम होगा तो खर्च करना है। तो 7,000 आप स्टोर कर लेंगे ना, क्योंकि वो आपके काम का है। तो वैसे कुछ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको फैट के रूप में, मतलब फैट के फॉर्म में ये एडिपोज टिश्यू स्टोर कर लेता है। अब बढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़े थे, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टिवली पैक्ड। फाइबर्स और साथ में फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल, अभी मैंने बताया ना कि वो क्या कंटेन करता था, माइक्रोफेज सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और साथ में कुछ मास्ट सेल्स। तो वैसे ही कुछ फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होंगे वो कॉम्पैक्टिवली मतलब पैक्ड हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस है मतलब गाढ़ा है, घना है, घनत्व है इसमें। तो डेंस है तो मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगी ना, लूजली नहीं पैक्ड होंगी। यहाँ डेंस है, डेंसली पैक्ड होंगी। तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टिवली पैक्ड। और साथ में इसमें 2 फॉर्म हमने पढ़ाया था कि डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। और डेंस रेगुलर में क्या क्या आएगा? टेंडन और लिगामेंट। अब ये टेंडन और लिगामेंट क्या होता है इतना तो आपको पता ही होगा कि टेंडन जो बोन से मसल, बोन और मसल्स से जुड़ा हुआ होता है वहाँ टेंडन होता है। लिगामेंट जब बोन जुड़ी हुई होती है वहाँ पे लिगामेंट होता है। तो अब आप याद कैसे रखेंगे? ये टेंडन BM और साथ में लिगामेंट BB, ऐसे याद रखिएगा। हाँ, कैसे याद कर सकते हैं? इजी है, आप इतना खुद दिमाग लगा लीजिएगा कि यहाँ पे टेंडन है तो बोन और मसल के साथ ऐड होगा, और लिगामेंट है तो बोन आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। और डेंस इरेगुलर में क्या आएगा? हमारी स्किन, हमारी त्वचा। डेंस इरेगुलर में हमारी स्किन आएगी। तो बच्चों अब हम बढ़ रहे हैं कार्टिलेज की तरफ। अब ये कार्टिलेज क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। कार्टिलेज क्या है कि सॉलिड होता है, थोड़ा सा सॉलिड तो होगा ही। सॉलिड नहीं होगा तो आप ऐसे करेंगे आपकी नाक टूट नहीं जाएगी। तो थोड़ा तो सॉलिड होना चाहिए, प्लेबल, लेकिन थोड़ा बहुत मूव भी करेगी, सॉलिड प्लेबल होगी। और साथ में इंटरसेलुलर मटेरियल भी होगा उसमें। और साथ में इसके पास एक इसको कॉन्ड्रोसाइट्स होगी। कॉन्ड्रोसाइट का मतलब सेल्स ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। जो सेल्स, वो सेल्स जो कार्टिलेज के अंदर पाई जाएंगी उनको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे। कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। और ये कहाँ पे पाई जाती है हमारी कार्टिलेज? इतना तो आपको पता ही है कि टिप ऑफ नोज ये यहाँ पाई जाएगी, और साथ में आउटर ईयर जॉइंट में, यहाँ आउटर ईयर जॉइंट में पाई जाएगी। और बिटवीन द वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल होता है ना वर्टिबल कॉलम, तो जैसे सपोज ये आपका वर्टिबल कॉलम है तो ये बीच में यहाँ पे तो बिटवीन द वर्टिबल कॉलम के बीच में भी पाया जाएगा कार्टिलेज। और लिम्स में, हमारे हाथ में भी बहुत सी जगहों पे, हाथ में, टिप ऑफ नोज में, यहाँ पे ईयर के जॉइंट में, वर्टिबल कॉलम के बीच में, इन सबों जगह पे हम लोगों का कार्टिलेज पाया जाएगा। और साथ में मोस्टली कार्टिलेज, बहुत सारे कार्टिलेज ऐसे होते हैं जब हम बच्चे होते हैं तो होता है ना कि अरे वो बच्चा भी बहुत छोटा है, जो सॉफ्ट सा होता है, मतलब जो 5-6 महीने के बच्चे होते हैं, 2-3 महीने के या तुरंत के पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनको खिलाने में थोड़ा डर लगता है ना, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, कहीं टूट ना जाए, बहुत सॉफ्ट है या भी इतने अच्छे से, डर लगता है ना उनको उठाने में। हम लोग देखते हैं कितना क्यूट सा बच्चा है, पर उसको मतलब खिलाने में थोड़ा सा डर लगता है ना, टेंशन होती है ना कि कहीं उसको दर्द ना हो या उसको टूट ना जाए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं। वैसे टूटता तो नहीं, बट फिर भी हम लोग को डर लगता है। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसके कार्टिलेज रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। मतलब एम्ब्रियो वाले स्टेज में जब वो छोटा होता है एम्ब्रियो वाले फॉर्म में, उसके पास बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं, लेकिन बाद में वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। अब एम्ब्रियो वो नहीं होता जो बच्चा तुरंत का पैदा हुआ है। ये तो बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए, याद रखने के लिए एग्जाम्पल दे दिया है। एम्ब्रियो जब पेट में होता है या और भी छोटे स्टेज में होता है तब एम्ब्रियो कहते हैं, लेकिन जब बाहर वो पैदा हो गया है तो वो एक बेबी जो पैदा होता है वो तो एम्ब्रियो नहीं होता ना, वो तो एक बच्चा होता है। पर फिर भी आप याद रख सके इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जब छोटा होता है यानी एम्ब्रियो वाले स्टेज में होता है
तो बहुत सारी एम्ब्रियो वाली जो कार्टिलेज होंगी वो रिप्लेस कर दी जाएंगी हमारे बोन से। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाएगा? एम्ब्रियो में पाया जाएगा, साथ में टिप ऑफ नोज में पाया जाएगा, साथ में ईयर में पाया जाएगा, हमारे हैंड्स में भी पाया जाएगा, हमारे लिम्स में भी पाया जाएगा, और भी बहुत सी जगहों पे हमें कार्टिलेज देखने के लिए मिलेगा। और कार्टिलेज की बात अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बोन्स की। बोन्स मतलब हड्डियाँ, बोन्स तो आप जानते ही हैं, और ये भी हार्ड एंड प्लेएबल ये भी होती हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इनका, ओके, और ये थोड़ी मजबूत होती है, कार्टिलेज की अपेक्षा ये मजबूत रहती हैं, हार्ड, और किसमें? रिच इन कैल्शियम, मतलब कैल्शियम, कैल्शियम और कोलेजन मिला के, कैल्शियम प्लस कोलेजन मिला के हमारी बोन बनती है। मतलब आप कहते हैं जिसके हड्डियों में मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स पेन होते हैं ना, या फिर डॉक्टर कहते हैं ना कि कैल्शियम की कमी हो गई है बोन्स वगैरह में, तो वैसे ही आपको ये आसानी से पता होगा कि हमारे बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपके दांत, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वैसे ही क्या आपके बोन्स में कैल्शियम है, ये तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। आई नो बहुत बोरिंग सा एग्जांपल था बट ठीक है। देखिए, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। सपोज करिए हमारे पास अगर हड्डी ना होती तो हमारा बॉडी एकदम ऐसे दुरुस्त नहीं होता, मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, कभी इधर से फैले जा रहे हैं, कभी उधर से फैले जा रहे हैं, मतलब कोई प्रॉपर शेप, कोई प्रॉपर ढांचा नहीं होता हमारे बॉडी का। तो बोन्स एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ये जो हमारी ब्यूटी है ना इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ये बोन्स नहीं होते तो हमारे बॉडी का एक प्रॉपर शेप नहीं होता, कोई ऐसे दिख रहा है, कोई ऐसे दिख रहा है, कोई आलू की तरह दिख रहा है तो कोई अदरक की तरह दिख रहा है। पर ये जो बोन्स हैं वो बोन हमारी एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने में हेल्प करती हैं। और साथ में बोन जो है, कार्टिलेज की सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और बोन की सेल को हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। बोन की सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे। और ऑस्टियोसाइट जो है वो कौन से एक स्पेस में प्रेजेंट होती है? ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। लैक्यूने एक एरिया होता है, वहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती है। तो ऑस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट होगी उसको हम लोग लैक्यूने कहेंगे। ऑस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट होगी उसको हम लोग लैक्यूने कहेंगे। अब बच्चों साथ में बोन मैरो क्या है? ये साइट ऑफ सेल फॉर्मेशन है। बोन मैरो है, वहाँ पे सेल का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो इज द साइट ऑफ सेल फॉर्मेशन। बोन मैरो इज द साइट ऑफ सेल फॉर्मेशन। प्लीज बच्चों टेक स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने कंडक्टिव टिश्यू की बात की थी जिसमें लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड टिश्यू पढ़ा था। लूज में एल्वुलर एडिपोज पढ़ा था, डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर पढ़ा था, स्पेशलाइज्ड में ब्लड, बोन और कार्टिलेज पढ़ा। और साथ में लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में ये लूजली अरेंज होता है। एल्वुलर कनेक्टिव टिश्यू के पढ़ा कि बीनीथ द स्किन होता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क में कम करता है, और फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास सेल को कंटेन करता है। और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ये भी जो एडिपोज है ये क्या करेगा? ये फैट को स्टोर करेगा, कुछ एक्सेस न्यूट्रिएंट को भी फैट के रूप में स्टोर करता है। और डेंस इरेगुलर में हम लोगों ने बताया कि टेंडन और लिगामेंट आता है। टेंडन जो होता है बोन टू मसल अटैच होता है, और लिगामेंट जो होता है बोन से अटैच होता है। और जो डेंस इरेगुलर है वहाँ पे स्किन आती है। और साथ में कार्टिलेज के बारे में बताया कि कुछ सॉलिड और प्लेएबल इंटरसेलुलर मटेरियल है जिसकी सेल को हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स बताए थे। टिप ऑफ नोज, ईयर, जॉइंट, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, हैंड्स में कार्टिलेज एम्ब्रियो कुछ रिप्लेस हो जाते हैं बोन से। और बोन में हमने बताया है कि कैल्शियम रिच होता है, कोलेजन उसमें होता है, और ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बात करता है। ऑस्टियोसाइट बोन सेल को कहते हैं, और एक स्पेस में लैक्यूने में प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो क्या है? साइट ऑफ सेल फॉर्मेशन। तो बच्चों इसमें कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, बहुत छोटा सा वीडियो था। इसमें कुछ बेसिक नॉलेज आपको मिली है जिसको आपको ज़रूर देखना है। और अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें 5 से 10 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके काम के उनको ज़रूर लिख लीजिए। और हमेशा खुश रहिए, तैयार रहिए अगले वीडियो के लिए। जल्दी हमारा नया वीडियो आएगा जिसमें आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर हमें कोई भी गलती हो या कुछ गलत पढ़ा दिया हो, गलती से दिमाग कहीं और रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट में उसको ज़रूर बताइए। और प्लीज़ हम लोग हेल्प करिए हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कॉकरोच पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड जय महाकाली।